नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मेरे छात्रों, आज हम स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद की आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, वो टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत है। और इससे पूर्व हमने आपके सिलेबस के जितने भी जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड के समकालीन भारतीय दार्शनिक के, उन दार्शनिकों के बारे में हमने चर्चा की थी। केवल मात्र एक के विवेकानंद जी का जो टॉपिक है, वो टॉपिक आपका शेष बचा हुआ है और ये प्रथम इकाई के अंतर्गत आता है। बाकी के हमने तृतीय इकाई, चतुर्थ और पंचम इकाई के बारे में जितने भी जो दार्शनिक है, अरविंद, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन और रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके बारे में विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों से चर्चा की थी। आज हम यहाँ समकालीन भारतीय दार्शनिक के पेपर के अंतर्गत आपके जो विवेकानंद है, वो विवेकानंद बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसकी बारे में स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 15 जनवरी 1863 को कलकत्ता यानी वर्तमान में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वर देवी था। सामान्य धारणा करने से पहले आपका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह इन्हें नरेन के नाम से भी जाने जाता था। तो ये स्वामी विवेकानंद का जन्म पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वर देवी था और इनके ये होनहार का जन्म यहाँ इनके घर में हुआ था। बचपन में इनको नरेन या नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद का जो परिवार है वो धनी, कुलीन और उदारता व विद्वता के लिए विख्यात था। विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ थे। वे कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत किया करते थे। इनके जो पिता है विश्वनाथ दत्त, वो अटॉर्नी एट लॉ कोलकाता न्यायालय में थे। वे एक विचारक, अति उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, धार्मिक व सामाजिक विषयों में व्यवहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। इनकी माता भुवनेश्वर देवी सरल व अत्यंत धार्मिक महिला थी। तो ये इनकी बचपन की जो माता पिता है और उनकी बचपन का जो परिचय वो इस प्रकार से है। इनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तीव्र थी और परमात्मा में वे अध्यात्म में ध्यान था, यानी अध्यात्म में इनका ज़्यादा ध्यान था। इस हेतु आप पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ आपके चित्त संतुष्ट न हुआ, यानी इनकी संतुष्टि ब्रह्म समाज में न हो पाई। इस बीच आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर ली और कानून की परीक्षा की तैयारी करने लगे। इसी समय में आप अपने धार्मिक व आध्यात्मिक संशयों की निवारण हेतु अनेक लोगों से मिले, लेकिन कहीं भी आपकी शंकाओं का समाधान न मिला। यानी स्वामी विवेकानंद अनेक जो धार्मिक गुरु है, धार्मिक जो व्यक्ति है, उनसे मिले, लेकिन उनकी शंकाओं का समाधान नहीं हो पाया, अर्थात वो संतुष्ट नहीं हो पाए। एक दिन आपके एक संबंधी आपको रामकृष्ण परमहंस के पास में ले गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र दत्त को देखते ही पूछा, क्या तुम धर्म विषय कुछ भजन गा सकते हो? नरेंद्र दत्त ने कहा, हाँ, गा सकता हूँ। फिर नरेंद्र ने 2-3 भजन अपने मधुर स्वरों में गाए। आपके भजन से स्वामी परमहंस अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से नरेंद्र दत्त स्वामी परमहंस का सत्संग करने लगे
और उनके शिष्य बन गए। यानी नरेंद्र नाथ दत्त जो है परमहंस के परम शिष्य बन गए थे। अब आप वेदांत मत के दृढ़ अनुयायी बन गए। यानी वेदांत मत के जो अनुयायी है वो ये परमहंस के संपर्क में आने से ये वेदांती अनुयायी बन गए थे। और 16 अगस्त 1886 को स्वामी परमहंस परलोक सुधार गए। यानी 16 अगस्त 1886 को उनके जो परम गुरु है परमहंस उनका देहावसान हो गया था। 1887 से 1892 के बीच स्वामी विवेकानंद अज्ञातवास में एकांतवास में साधना रत रहने के बाद भारत भ्रमण पर निकल गए। यानी 1887 से लेकर के 1892 तक के एकांतवास में इन्होंने मनन चिंतन किया और इसके बाद में अपने ज्ञान को प्रसार करने के लिए भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं। आप वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आपने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में जो विश्व धर्म सभा हुई थी उस विश्व धर्म सभा में 1893 में इन्होंने जो सनातन धर्म से संबंधित जो भाषण दिया था, इस भाषण से स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विदेशों तक प्रचार प्रसार कर दिया। ये इनका अहम जो भाषण था। भारत का वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा। आपने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो आज भी अपना काम कर रहा है। आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सुयोग व प्रतिभावान शिष्य थे। आपको अमेरिका में दिए गए अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के लिए जाना जाता है। यानी इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था उस भाषण की जो शुरुआत है वो मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से शुरू किया था। तो यहाँ से इनकी इस शब्द को कहने से ही पूरे पंडाल में ताड़ियों की गड़गड़ाहट से इनका जोर शोर से स्वागत किया गया था। और अंत में स्वामी विवेकानंद का 4 जुलाई 1902 में ये परलोक सुधार गए थे। यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनका संपूर्ण जो जीवन काल रहा है। तो ये संपूर्ण जीवन काल 4 जुलाई 1902 में इनका अंत हो गया। और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की जो ये प्रारंभिक जो जीवनी है, इस प्रारंभिक जीवनी के बारे में हमने आपको आज जानकारी दी है कि 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्म होने से लेकर के और इनकी मृत्यु पर्यंत यानी 4 जुलाई 1902 तक इन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता और विशेष रूप से वेदांत का विदेशों में प्रचार प्रसार किया। और इनका जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का जो भाषण था ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण था, जिसको हम आगे अन्य वीडियोस के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आज हमने केवल यहाँ स्वामी विवेकानंद की जो जीवनी है, इनकी जो पृष्ठभूमि है, इनके जो जन्म स्थान है, इनके माता पिता और इनकी जो किस प्रकार से ये प्रतिभावान बालक अपने आगे के दार्शनिक जो विचार जो प्रस्तुत करते हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हमने आपको चर्चा की है। निश्चित रूप से आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और आगे विवेकानंद से संबंधित जो वीडियो हम बनाएंगे उनको भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको विवेकानंद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।